सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उन ब्लॉगर के साथ जिन्होंने अभी अपना ब्लॉग शुरू किया है, क्योंकि ना तो उनके ब्लॉग पोस्ट रैंक होते हैं, ना ही इंडेक्स होते हैं, कभी कभी तो गूगल पे दिखाई भी नहीं देते। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने न्यू ब्लॉग में आप अपने ब्लॉग को इंडेक्स भी कर पाएंगे, रैंक भी कर पाएंगे, इवन गूगल सर्च के टॉप रिजल्ट में आपके ब्लॉग पोस्ट दिखाई देंगे। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी होती है, सारी स्ट्रेटेजी आज मैं आपके साथ रिवील करने वाली हूँ। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ जिससे आप कभी सोचते भी नहीं और इसलिए आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ना तो आपके ब्लॉग इंडेक्स होते हैं, ना ही आपके ब्लॉग को रैंकिंग मिलती है। देखिए, अगर प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी से काम किया जाएगा ना, तो आपके ब्लॉग में कभी भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं जाएगी और आपकी ब्लॉगिंग जर्नी एक सही तरीके से चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल के फर्स्ट पेज में इवन टॉप 3 रिजल्ट में ला सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे डैशबोर्ड में, ये एक वेबसाइट है पैसा कमाने वाला ऐप। इसके ऊपर भी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपकी इसकी स्ट्रेटेजीज और भी कवर हो जाएंगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो इन पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप देखेंगे ये वाला जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप देखेंगे कि ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है। अब देखेंगे, इस पे हम क्लिक करके आपको बता देते हैं ये आर्टिकल कब लिखा गया था, 13 फेब में। इसका जो फोकस कीवर्ड है वो ये फोकस कीवर्ड है। इसको मैं कॉपी करती हूँ और कॉपी करके हम यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड में चले जाते हैं और इस कीवर्ड को हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और हम एंटर करते हैं। एंटर करेंगे तो देखेंगे ये नंबर 1 पे रिजल्ट आ रहा है, 2 दिन पहले लिखा हुआ आर्टिकल। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने डबल कोड भी नहीं किया है, ये जस्ट फोकस कीवर्ड है। फोकस कीवर्ड से आप देखेंगे कि ये नंबर 1 पे आ रहा है। मे बी आपके इसमें नंबर 2 नंबर 3 पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप अगर हमने इनकॉग्निटो मोड में देखा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबर 1 पे आ रहा है। अब ये कैसे रैंक हुआ? कुछ लोगों की ब्लॉग पोस्ट जो इंडेक्स ही नहीं होते, यहाँ मैं आपको रैंकिंग की बात कर रही हूँ। रैंकिंग मैं आपको डबल कोड करके नहीं बता रही हूँ, यहाँ मैं आपको फोकस कीवर्ड से रैंकिंग बता रही हूँ। अब ये रैंक कैसे हुआ, कैसे ये सारे आर्टिकल रैंक हो रहे हैं, कैसे इस ब्लॉग के लिए मैं कीवर्ड रिसर्च कर रही हूँ, कैसे आर्टिकल राइटिंग कर रही हूँ, इसकी स्ट्रेटेजी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जब भी आप अपना कोई नया ब्लॉग बनाते हैं तो नए ब्लॉग में आप कितना अच्छा भी काम कर ले, आपको रैंकिंग नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम ही कुछ ऐसे है। गूगल के कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं जिसे हम नाम देते हैं सैंडबॉक्स। जब भी कोई नया ब्लॉग बनाता है तो उसका ब्लॉग सैंडबॉक्स में होता है, जहां पर वो कितना भी अच्छा काम करे, कितनी भी क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट लिख ले, कितना अच्छा वो बैकलिंक्स बना ले, कितना अच्छा वो एसईओ से ऑप्टिमाइज कर ले, उसको रैंकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका ब्लॉग सैंडबॉक्स में होता है। अब ये क्या होता है सैंडबॉक्स, कैसे सैंडबॉक्स से बाहर निकले, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग में जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं और उनका ब्लॉग फंसा होता है सैंडबॉक्स एल्गोरिथम में। इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तभी। अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि कैसे इस आर्टिकल को मैंने रैंक किया। तो सबसे पहली बात, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि जब आपका जो नया ब्लॉग होता है ना, तो आपको किसी भी ऐसे कीवर्ड पे काम नहीं करना जिसपे ऑलरेडी काम किया है। देखिए, ना तो आप सर्च वॉल्यूम देखिए और ना ही सीपीसी देखिए। सबसे पहले आप देखिए आपके ब्लॉग की अथॉरिटी बिल्ड करना है। नए ब्लॉग को अपने ब्लॉग की अथॉरिटी बिल्ड करना होता है, वो कैसे करेंगे? ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल जब आपके गूगल में रैंक होंगे तो गूगल आपके ब्लॉग को रिकॉग्नाइज करेगा और उसे अथॉरिटी भी देगा। बाद में जब आप टफ कीवर्ड पे भी काम करेंगे तब भी आपको रैंकिंग मिलेगी। ये एक मैजिक है और ये मैजिक मैंने कई ब्लॉग्स में अप्लाई किया है। विदाउट बैकलिंक मेरे ब्लॉग्स काफी अच्छे रैंक हुए हैं। मैं माइक्रोनिश पे काम करती हूँ। माइक्रोनिश आपको भी पता है गूगल में बहुत जल्दी रैंक होते हैं। माइक्रोनिश कैसे फाइंड करना है, इसका मैंने फुल कोर्स लॉन्च किया है सिर्फ 700 रुपीज में। निश रिसर्च कोर्स में अप्रोक्स 17 वीडियोस है जिसमें मैंने पूरी मेथड बताई है कि कैसे मैं अपने ब्लॉग के लिए माइक्रोनिश फाइंड करती हूँ। प्लस इसमें मैंने एक ब्लॉग फॉर्मेट भी बताया है कि किस वे में आपको काम करना चाहिए। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आप माइक्रोनिश फाइंड करना सीख जाएंगे कि कैसे एक माइक्रोनिश निकालना है। देखिए, मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। अगर आप एक माइक्रोनिश में काम करते हैं ना, तो आपको एक टॉपिकल अथॉरिटी मिल जाती है, जिस वजह से आप बहुत जल्दी गूगल के सैंडबॉक्स से बाहर निकलते हैं और बहुत जल्दी आपको रैंकिंग मिलना शुरू हो जाती है। जब आपके ब्लॉग की मेजॉरिटी ऑफ आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक होते हैं तो उसके बाद आपको एक ऐसी अथॉरिटी मिलती है जिससे आप टफ कीवर्ड पर भी आर्टिकल लिखते हैं ना, तब भी आपको रैंकिंग मिलती है। आपको इंटरनल लिंक बहुत अच्छे से करनी होती है। अगर आप नहीं जानते कि कैसे अच्छे तरीके से इंटरनल लिंक करें तो वो भी आप मुझे कमेंट करें,
उसके लिए भी मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि अपने ब्लॉग पोस्ट में इंटरनल लिंक कैसे करनी चाहिए। वैसे गूगल में अपने ब्लॉग को रैंक कराने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होता है, तभी आपका पूरा का पूरा ब्लॉग रैंक होता है। एक बार अगर आपका ब्लॉग गूगल में रैंक हो गया ना, तो आपको बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिलता है। गूगल के कितने भी एल्गोरिथम अपडेट है, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, गूगल की पॉलिसीज को समझते हैं, ऑर्गेनिक वे में काम करते हैं, तो आपके ब्लॉग कभी भी इफेक्ट नहीं होंगे। उल्टा जो ब्लॉग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं वो डी रैंक होंगे, तो आप रैंक होंगे। तो सही तरीके से ब्लॉगिंग सीखने के लिए आप डिजिटल मेघा को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ओरिजिनल मेथड बताती हूँ कि आपको एक्चुअल में ब्लॉगिंग कैसी करनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया, ये मैंने कीवर्ड लिया, इस कीवर्ड को मैंने कॉपी किया और कॉपी करके हम इसे पेस्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी ये जो पोस्ट है ये नंबर 1 पे रैंक हो रही है। अब ये रैंक क्यों हो रही है, तो देखिए मैं यहाँ पर डबल कोट करती हूँ। जैसे कि मैंने ये डबल कोट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने रिजल्ट है, 10 रिजल्ट है। मैंने हमेशा से आपको बताया है कि आप जब अपना नया ब्लॉग बनाते हैं तो आपको ऐसे टॉपिक्स पे काम करना है जिस पर रिजल्ट ना हो, जो फ्रेश कीवर्ड हो। अगर आप फ्रेश कीवर्ड पे काम करते हो ना, तो आपके ब्लॉग की इंडेक्सिंग और आपके ब्लॉग की रैंकिंग दोनों बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। लेकिन याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट आज लिखा है तो दूसरा पोस्ट आप 15 दिन बाद लिख रहे हैं। आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करना है। अगर आप वीक में 2 पोस्ट लिख सकते हैं तो आप वीक में 2 पोस्ट लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो दिन जो आपने डिसाइड किया पब्लिश करने का, उस दिन आप पब्लिश करें। डेली एक आर्टिकल लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा आप क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को प्रेफरेंस दें। जो भी काम करे क्वालिटी काम करे। अभी मैं आपको बताती हूँ एज अ न्यू ब्लॉगर आपको किन कीवर्ड्स पे काम करना है। वो कीवर्ड्स जिन पर अभी तक आर्टिकल नहीं लिखे गए, ऐसे कीवर्ड पे आपको वॉल्यूम कम मिलेगा, सीपीसी कम मिलेगा, लेकिन ये वाले आर्टिकल आपके ब्लॉग की अथॉरिटी को इंप्रूव कर देंगे। आगे चल के टफ कीवर्ड पे, हाई वॉल्यूम पे, हाई सीपीसी वाले कीवर्ड भी आपके बहुत जल्दी रैंक होंगे। तो शुरुआती न्यू ब्लॉगर्स को कम से कम 20, 25 और 30 आर्टिकल ऐसे ही लिखने चाहिए जिससे वो अपने ब्लॉग की अथॉरिटी इंप्रूव कर सके। तो अब बात आती है ऐसे कीवर्ड मिलेंगे कहाँ। तो आज मैं आपको वो खजाना बताने वाली हूँ जहां पर आपको पास कीवर्ड की कमी ही नहीं होगी। इतने सारे कीवर्ड्स हैं कि आप भी बोलेंगे कि कभी मैंने इस तरीके से सोचा ही नहीं। तो आज मैं आपको वो वेबसाइट बताने वाली हूँ जहां पर आपके पास इतने सारे कीवर्ड्स होंगे, इतने सारे कीवर्ड्स होंगे कि आपके पास तो शायद टॉपिक की कमी ही नहीं होगी। आप गूगल में वो कंटेंट गैप फिल कर पाएंगे जो गूगल के पास नहीं है। देखिए गूगल ने अपनी पॉलिसीज में साफ साफ कहा है कि अगर आप अपने ब्लॉग में ऐसे कंटेंट कवर करते हैं, मतलब कंटेंट गैप को फिल करते हैं, तो आपके ब्लॉग को अथॉरिटी मिलेगी, आपके ब्लॉग को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। तो वही है कि गूगल की आप हेल्प करिए, गूगल आपकी हेल्प करेगा। गूगल के पास जो कंटेंट नहीं है उसे आप कंटेंट दीजिए, गूगल आपको रैंकिंग देगा। तो वो वाले कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया पैसे कमाने वाला ऐप, यहाँ पर आप देखेंगे वॉइस आर्टिस्ट है ना, ट्रांसलेटर जॉब, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया कैप्शन राइटर, एकदम ही डिफरेंट कीवर्ड है। अब देखेंगे एकदम ही डिफरेंट कीवर्ड है। इस कीवर्ड को अगर मैं कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और फिर इसे हम डबल कोट करते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर मैं इसे डबल कोट करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने रिजल्ट है, 51 रिजल्ट है। इतने कम रिजल्ट में अगर आप काम करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली रैंकिंग मिलेगी। तो ये कीवर्ड मैं कहाँ से रिसर्च करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब भी आप कोई ब्लॉग बनाते हैं, अब जरूरी तो नहीं है कि आपका ब्लॉग भी मेक मनी निश पे हो या फिर जॉब निश पे हो। जैसे कि इस ब्लॉग में मैं जॉब और मेक मनी से रिलेटेड कंटेंट शेयर कर रही हूँ, तो ये जरूरी नहीं कि आपका ब्लॉग भी इस निश पे हो। तो इसलिए मैं आपके लिए एक टिप्स दूंगी कि आप कभी भी अपने निश का ओरिजिन देखिए, ओरिजिन कहाँ से है। जैसे कि ये जो ब्लॉग है, अब देखिए सबसे ज्यादा ऑनलाइन जॉब कहाँ पोस्ट हो रही है, दिमाग लगाइए। अब ये देखिए कि जैसे कि मैं इस ब्लॉग पे जॉब पोस्ट कर रही हूँ, तो इसका ओरिजिन कहाँ है, सबसे ज्यादा जॉब पोस्ट कहाँ पे हो रही है। अगर मैं ऑनलाइन जॉब की बात करूँ तो अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, इन वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग होती है। रियल टाइम रियल केस स्टडी, यहाँ से आप कीवर्ड पिक कर सकते हैं। अब देखिए अपवर्क, अगर मैं अपवर्क पे जाती हूँ तो मेरे पास तो इतनी सारी जॉब आ गई, डेवलपमेंट, आईटी, एआई सर्विसेज, डिजाइन, सेल्स मार्केटिंग, एडमिन, है ना। मोर पे जाएंगे तो और भी इंडस्ट्रीज आ गई। अब नीचे जाएंगे कि यहाँ पर इतनी सारी कैटेगरीज आ गई, जैसे कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जॉब पोस्टिंग मिल जाएंगी। ऑलरेडी आप देखेंगे कि कितनी सारी स्किल्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे कंटेंट राइटर, ट्रांसलेटर, एडिटर, है ना। शायद इनमें से कई ऐसे जॉब होगी जो शायद आपने कभी सुनी ही ना हो। तो भाई इन पे लिखिए आर्टिकल। अब फ्रीलांसिंग पे जाइए, फ्रीलांसिंग पे जाके आप देखिए कि यहाँ पर अनलिमिटेड आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रेश कीवर्ड।
अब मैं फाइवर पे जाती हूँ, देखिए कितने सारे कीवर्ड है। ग्राफिक डिजाइन पे क्लिक करके इतना सारा कीवर्ड, और भाई ये लोगो डिजाइनिंग में भी आप पर्टिकुलर जाएंगे ना तो आपको और थिन मतलब और नैरो डाउन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इमेज एडिटिंग, यहाँ पे कितने सारे कीवर्ड्स हैं, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे कीवर्ड्स है, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे। अब देखिए ये इलिस्ट्रेशन, शायद मैंने यही आर्टिकल लिखा था, इलिस्ट्रेशन जॉब, ये मैंने यहाँ से उठाया इलिस्ट्रेशन जॉब। इनके अंदर जब आप इनके अंदर जाएंगे, जैसे कि मैंने ये 3D मॉडलिंग जॉब के बारे में देखा, तो यहाँ आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन। एक बार आप इसको रीड आउट करिए, और जैसे ही रीड करेंगे तो आपको पूरा नॉलेज आएगा कि ये जॉब किस बेस पे, उस बेसिस पे आप अपना आर्टिकल बना सकते हैं। और अगर आप एक ब्लॉगर है ना, तो एक ब्लॉगर को कंटेंट लिखना आना ही चाहिए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पे एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि 3D मॉडलिंग जॉब के बारे में मैं कॉपी करती हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जॉब साइट आ गई है। और फिर ये ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्पेस देंगे और लिखेंगे कि कैसे करें, फिर एंटर करेंगे। अब देखेंगे कि वीडियो रैंक हो रही है, वीडियो रैंकिंग होने के बाद देखिए यहाँ पर मिल जाते हैं आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये वो कीवर्ड है जो ऑलरेडी यूजर ने सर्च किए, लेकिन उनके पास रिजल्ट ही नहीं था, तो गूगल उनको आंसर नहीं दे पाया। तो आप इन्हें कॉपी करिए, एंटर करिए, डबल कोट करिए, एंटर करिए, जीरो रिजल्ट। इन कीवर्ड पे लिखिए ना आप आर्टिकल, इन कीवर्ड पे लिखेंगे तो आपके ब्लॉग पोस्ट भी रैंक होंगे। इन कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपके ब्लॉग पोस्ट भी रैंक होंगे, आपके ब्लॉग की भी अथॉरिटी मिलेगी। और यकीन माने बाद में जब आप टफ कीवर्ड पे काम करेंगे ना, तब भी आप ही रैंक होंगे। ये मैजिक आपको देखेगा प्रैक्टिस करने के बाद। कम से कम 25-30 आर्टिकल आप ऐसे लिख लीजिए जिस पर कोई भी रिजल्ट नहीं है, और उसके बाद एक टफ कीवर्ड उठाइए जिसपे केडी भी ज्यादा है और सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है, और उसके बाद उसमें सीपीसी भी है, आपको रैंकिंग मिलेगी। बस आपको इंटरनल लिंक प्रॉपर करना आना चाहिए। और उसके बाद कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप हाई केडी वाले आर्टिकल पे भी रैंक कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेगुलर जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ उन्हें विजिट करना है, क्योंकि वहां पे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी जानना है वो भी कमेंट करिए, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।